हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के 4 मई आल शिफ्ट में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे क्वेश्चंस के लेवल व उनके ट्रेंड्स पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 4 मई की आल शिफ्ट में होने वाली परीक्षा में आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार पुनः रिपीट करेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भारतीय संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उससे पहले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों। एक है दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बार बार पूछा जा चुका है। संघ संविधान समिति व संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और एक है दोस्तों संचालन समिति, ये प्रमुख समितियां दोस्तों, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक हमारा क्वेश्चन था प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। दोस्तों, एग्जाम में आप लोग क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने का प्रयास करें। लास्ट में शब्द दिया आता है दोस्तों जो कि बिल्कुल भी हाईलाइटेड नहीं होता, और हम दोस्तों एग्जाम प्रेशर के दबाव से क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते, अपने आंसर कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि इतने आंसर हमारे गलत हो गए। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का प्रयास करें। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए नंबर सोमनाथ मंदिर है, सामने गुजरात दिया गया है। बी नंबर कामाख्या मंदिर है, सामने असम दिया गया है। सी नंबर रामनाथ स्वामी मंदिर है, सामने तमिलनाडु दिया गया है। और डी नंबर महाबोधि मंदिर है, सामने कर्नाटक दिया है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प हमारा गलत है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन ए नंबर है सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में स्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर कामाख्या मंदिर है, ये असम में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर रामनाथ स्वामी मंदिर है, जो दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर है महाबोधि मंदिर, जो कि बिहार में स्थित है, ना कि कर्नाटक में। तो डी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर बनेगा दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को असत्य कथन का चयन करना था। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलते हैं। आप लोग दोस्तों इनका एक बार रिवीजन जरूर करें। सोमनाथ मंदिर गुजरात, कामाख्या मंदिर असम और रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु। महाबोधि मंदिर दोस्तों कर्नाटक में नहीं बल्कि बिहार राज्य में स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली की व्यवस्था की गई? पंचायती राज व्यवस्था आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। सबसे पहले इनका आंसर करते हैं, पुनः इनके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन था, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है, और इसी में संविधान के अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया है कि राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे। स्टेटमेंट है दोस्तों, भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, जो कि हमारा आंसर है संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति, जिनका नाम जुड़ा हुआ है पंचायती राज व्यवस्था से, इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था का प्रावधान दोस्तों अनुमोदन किया था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 को। ये भी बार बार पूछा जाता है। और 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है, हमें लोकेशंस बतानी है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो यहाँ दोस्तों संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, यानी कि विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बगलिहार जल विद्युत परियोजना हमें बताना दोस्तों किस नदी पर संचालित है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चिनाब नदी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। बगलिहार जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर संचालित है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर बनेगा जे थॉमसन ने, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का वाद्य यंत्र, यानी कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे ये हमें बताना है। बार बार पूछाता है दोस्तों, 6 से 7 व्यक्तियों के नाम है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हमें बताना है कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये शहनाई बजाते थे, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों भारत में अधिकांश वर्षा होती है किस मानसून से होती है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो राइट आंसर होगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके, ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों। सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन मुख्य प्रदूषक के रूप में होते हैं, जो कि हमारा आंसर आया है। कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है, जबकि बेंजीन कैंसर कारक है। आगे एक स्टेटमेंट दोस्तों कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक है। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि ये अभी हाल ही में मनाया गया है दोस्तों और आप लोगों का एग्जाम चल रहा है। राइट आंसर बनेगा 15 मार्च को, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है, यानी कि किसके द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति, यानी कि विकल्प नंबर ये सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बतानी, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी हमें असत्य कथन का चयन करना है। एक तरफ दोस्तों हमारे शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनसे संबंधित लोकेशन दिए गए हैं कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। कथकली, ये नंबर कथकली है, सामने केरल दिया गया है, बी नंबर भरतनाट्यम सामने तमिलनाडु दिया गया है, सी नंबर यक्षगान है सामने कर्नाटक दिया गया है, डी नंबर कथक है सामने उत्तर आंध्र प्रदेश दिया गया है। तो चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं।
ए नंबर कथकली जो कि केरल का है, बिल्कुल सही हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यक्षगान कर्नाटक का, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कथक दोस्तों ये उत्तर भारत का है, ना कि आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी है। आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो डी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि यही गलत है और हम लोगों को असत्य कथन का ही चयन करना था। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, जो कि इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो किस क्षेत्र में ज्ञानपीठ दिया जाता है? ज्ञानपीठ से आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ज्ञान शब्द आ रहा है सबसे पहले। ज्ञान किसमें? साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।